हेलो दोस्तों, आज हम आपको अंडरग्राउंड पाइप जो हम एसी का डालते हैं उसके लिए आउटर की ब्रैकेट लगाने का तरीका बताने लगे हैं कि ब्रैकेट कैसे लगाते हैं और जो कॉपर पाइप अंडरग्राउंड डला होता है तो उसके ऊपर वो आउटर कैसे लगाते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले ये ब्रैकेट को रखकर लेवल के साथ निशान लगा लेने और निशान लगाने के बाद फिर ड्रिल मशीन से होल कर लेंगे और फिर इसके अंदर 3 सूत्र के रावल बोल्ट लगा लेंगे। ज़्यादातर लोग 2.5 सूत्र के भी लगाते हैं, लेकिन हम 3 सूत्र के इस्तेमाल करेंगे। 3 सूत्र के जो रावल बोल्ट हैं वो आउटर का आसानी से वज़न उठा सकते हैं। ये रावल बोल्ट लगाने का तरीका। मेरे को एक साइड 3 रावल बोल्ट हैं और दूसरी साइड 3 इंची रावल बोल्ट हैं। ये हमने एक साइड का एंगल लगाया और दूसरे साइड का एंगल लगाने से पहले आउटर की पैमाइश ले लेंगे। आउटर की एग्जैक्ट पाँव से पाँव तक पैमाइश ले लेंगे। पैमाइश लेने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये हमने दूसरा एंगल की पैमाइश कर रहे हैं 21.5 इंच। ये 21 इंच पैमाइश होगी इसकी। ये 21 इंच पैमाइश करने के बाद ये किसी भी प्लेन चीज़ के साथ इन दोनों एंगलों के ऊपर रख के ऊपर वाटर लेवल रख के लेवल कर लें इसको। इससे इसका वाटर लेवल हो जाएगा, यानी कोई भी साइड नीचे या ऊपर नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगी निशान इसके। फिर इसके होल के अंदर जहाँ पर रावल बोल्ट लगने वहाँ पर निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद ड्रिल मशीन से होल कर लें। ये लीजिए आउटर, ये ब्रैकेट बिल्कुल ओके होगी। ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम लेवल पर रखें। अब इसके ऊपर आउटर रखते हैं। ये आउटर के ऊपर ब्रैकेट रखने के इसको हल्का सा एक दफ़ा ऊपर रखने के बाद ना हल्का सा टाइट कर दें। टाइट करने से या आउटर आगे पीछे नहीं होगा। ये इसके अंदर नट बोल्ट लगा देते हैं। और ये देखें दूसरा एंगल भी बिल्कुल होल के बिल्कुल ऊपर है एंगल के। ये बिल्कुल लेवल होने की वजह से बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। ये लीजिए पाइप को पूरा करेंगे। पाइप को पूरा करने के बाद ट्यूब कटर के साथ कॉपर पाइप को काट देंगे। काट कर फिर इसको फ्लेयर नट डाल देंगे, फ्लेयर डाल देंगे। ये पाइप पूरा हो गया। ये पास से करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाइप पूरा हो गया। पाइप को अब ट्यूब कटर के साथ काट लेंगे। ये जितना हमें पाइप चाहिए था उतना हमने काट लिया है, आधी का पाइप। और ये साथ में जो क्वार्टर का वो काट लेंगे पूरा करने के बाद।
कॉपर के पाइप को हमेशा इस ट्यूब कटर के साथ काटते हैं, ये बिल्कुल प्लेन काटते हैं। अब इसके अंदर नट डालकर फ्लेयरिंग टूल के साथ फ्लेयर डाल देंगे। और ये इकोस्टार का एसी रेफ्रिजरेंट R32 में है, इसके अंदर गैस R32 आती है। अब पहले 410 आती थी। अब इसको फ्लेयर डालेंगे। ये पहले पाइप को पूरा करने के बाद पूरा करेंगे, पूरा करके फिर वाइस के अंदर जितना हमें फ्लेयर के लिए चाहिए उतना वाइस के अंदर हम इसको निकाल कर टाइट कर देंगे। और पास करने की कोशिश करते हैं। अब नोज प्लास की मदद से इसका आगे से थोड़ा सा मुंह को खोल लेंगे, पाइप को थोड़ा सा खुला कर लेंगे। खुला करने के बाद अब रेती के साथ इसको आगे से फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ कर लेंगे जो इसका कॉर्नर चबूरे होंगे। अब ये एनवल के साथ टाइट कर लेंगे, इसका कॉलर बनाएंगे, फ्लेयर बना लेंगे एनवल पे। ये कलर को फ्लेयर को इसके ऊपर रखेंगे और नट को टाइट कर देंगे। पाइप को एक दफ़ा फ्लशिंग करवा लेंगे, जो इसके अंदर एयर है वो निकल आए गैस के साथ। ये लीजिए, इसको प्रेशर दे दिया, ये नट वगैरह सब ओके हो गए। अब इसकी वायर लगाते हैं। कनेक्शन करते हैं। ये लें जी, हमारा आउटर ओके हो गया। ये इसकी गैसें अनलॉक कर दी, ये आउटर ओके, ब्रैकेट ओके, हर चीज़ ओके होगी। बस इसको अंदर से ऑन करना है और इसकी बस कूलिंग चेक करनी है हम लोगों ने।
टेप मारी कोई नहीं, गंदा काम करना गाड़ी में कर दिया। ये रही हमारा आउटर ओके।